दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित हो जाती है या उसके साथ में कोई अपराध हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले पुलिस थाने जाए और अपनी एफआईआर रिटन में दे। अगर एफआईआर उसकी रिटन में नहीं है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता तो किसी से वो एफआईआर लिखवा सकता है। अगर वो चीज़ भी मौजूद नहीं है तो पुलिस थाने में जाकर वो पेपर अपना माँग के वहाँ से पूछताछ केंद्र पे जो पुलिस अधिकारी बैठा होता है, कांस्टेबल उससे आप जो है एफआईआर लिखवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस थाने जाते हैं लेकिन आपकी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। आपकी एफआईआर जो है आपके हाथ में रह जाती है। आप कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं। कांस्टेबल कहता है कि साहब से मिलिए, साहब कहता है कि कांस्टेबल के पास जाइए। तो ऐसी स्थिति में जो परिवादी है, जो बेचारा जिसके साथ में अपराध कारित हुआ है, जिसके साथ में घटना हुई है, वो इधर-उधर फिरते रहता है और थक हार के वापस पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर आ जाता है। और उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ में जो घटना हुई है उसकी एफआईआर मैं कहाँ दर्ज कराऊँ? कैसे उन लोगों को जो है सज़ा दिलाऊँ? तो देखिए ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर घटना जो आपके साथ में हुई है, वो अगर संगीन अपराध है तब तो पुलिस को उसमें मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होती है कि पुलिस जो है संगीन अपराधों को तो मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसकी एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। लेकिन जो अ, ऐसे अपराध होते हैं जिनमें 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा होती है या फिर जो गैर संगीन मामले होते हैं, उन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कैसे आप अपना मुकदमा दर्ज करवाएँगे? कैसे उन लोगों को सज़ा दिलवाएँगे? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब आपने अभी अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसे ही कानूनी वीडियोज़ हम इस चैनल के ज़रिए आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए घटना आपके साथ में कारित हो गई। अब आपको पुलिस स्टेशन जाना है और उसकी एफआईआर दर्ज करवानी है। आपको रिटन में एक जो है शिकायत लिखनी है। शिकायत में वो सारी चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, क्या-क्या एक एफआईआर को मज़बूत बना सकती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको ऐड करनी है, ताकि घटना को प्रॉपर तरीके से जो है दर्शाया जा सके और आपका केस आगे तक मज़बूती से खड़ा रहेगा। तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे आप वो जो कॉपी है आपके पास में, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी अपने पास में रखिए। एक पुलिस थाने में दीजिए और एक उसका जो आप रिसीव्ड उसके ऊपर ले सकते हैं। कुछ दिनों तक आपको जो है बैठना है, देखना है कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करे या नहीं करती है। एक आप अगले दिन जा सकते हैं पुलिस थाने में पता करने के लिए। लेकिन जब आपको लगता है पुलिस वालों का रवैया आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आपसे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे और आपको लगता है कि कहीं न कहीं वो मुल्ज़िमों से मिले हुए हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके जिले के उच्च अधिकारी हैं पुलिस में, जो एसपी साहब हैं, वहाँ पे आप उसी एप्लीकेशन का हवाला देते हुए एक और एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मेरे साथ में सो एंड सो घटना हुई थी, मैं पुलिस थाने गया था लेकिन मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो कृपया करके आप श्रीमान से निवेदन है कि आप इस मामले में संज्ञान लें और एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दें। तो जो पुलिस कमिश्नर होता है, उसके पास पावर होती है कि पुलिस थाने को आदेश दे सकता है कि फलाँ-फलाँ व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जाए। मान लीजिए आपको एसपी साहब के ऑफिस से भी कोई न्याय नहीं मिला, वहाँ से भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला है। जी हाँ, दोस्तों जिस पुलिस थाने का जो संबंधित कोर्ट है, वहाँ से आप जो है एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश पुलिस स्टेशन को दिलवा सकते हैं। वो कैसे करना है, वो ज़रा समझिए। सबसे पहले आपको एक एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। एडवोकेट को हायर इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो हर इंसान को मालूम नहीं होती है। कोर्ट में अगर आप प्रेज़ेंट स्वयं होंगे, तो आप अपने मामले को उतने बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रख पाएँगे। क्या पता कोर्ट आपकी बात से सैटिस्फाइड हो भी या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप एडवोकेट को हायर करें, उनके द्वारा दी हुई प्रक्रिया से चलें और उसके बाद में 156(3) में जो है आप जज साहब के सामने अपनी बात को पूरी तरीके से रख सकते हैं। अगर कोर्ट कंसिडर हो जाता है आपकी बात से और आप जो स्टोरी बता रहे हैं उसको सपोर्टिंग करते हुए अगर कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई वीडियो, फ़ोटो, ऑडियो या और कोई भी चीज़ आपको उससे रिलेट करती हुई आप कोर्ट के सामने रखते हैं, तो यकीनन आपकी एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा दे दिए जाते हैं और उस स्थिति में दोस्तों पुलिस थाने को आपकी एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, उसके पास में कोई और चारा नहीं है। वहाँ से भी अगर डिले होता है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत कर सकते हैं कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक पुलिस थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये एक तरह से न्यायालय के अवमानना का मामला भी बन सकता है और पुलिस वालों के ऊपर इस तरह कार्रवाई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आपको अपनी एफआईआर दर्ज करवानी है। पुलिस स्टेशन से अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप जिले के एसपी साहब के पास जा सकते हैं। वहाँ से भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप संबंधित जो कोर्ट है, वहाँ से 156(3) के ज़रिए उन मुल्ज़िमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।